Good morning, students. On yesterday, we have seen the nomenclature of carboxylic acid, ester, amide, aldehyde, and ketone. Also, today we will study the nomenclature of alcohol. Functional group of alcohol is OH. Now, let us see how the alcohol will be named in common system and in IUPAC system. In common system suffix, alcohol is used with corresponding alkyl group. For example, CH3OH ना, तो CH3 आपका मिथाइल हो गया, OH हो गया अल्कोहल के लिए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं या वुड नेफ्था भी कहते हैं। यह डेडली पॉइजनस होता है। सुने होंगे न्यूज में कि फलाने जगह लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, तो उसमें मिथाइल अल्कोहल का ही मात्रा प्रेजेंट रहता है, जिसके चलते उन लोगों का डेथ हो जाता है ना। दूसरा आपका अल्कोहल है CH3CH2OH ना, तो यह इथाइल ग्रुप है और OH अल्कोहल के लिए आ गया, इसलिए कॉमन सिस्टम इसका नेमिंग जो हो गया आपका इथाइल अल्कोहल हो गया ना। उसी तरह से और कुछ अल्कोहल मैं दिखला दूं आपको, जैसे मैं दे रहा हूं अल्कोहल का, जैसे ये ले लीजिए, ये हो गया आपका CHOH, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आपका विनाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका? विनाइल अल्कोहल। ये विनाइल ग्रुप हो गया और ये OH ग्रुप हो गया, इसलिए इसका विनाइल अल्कोहल नाम हो गया कॉमन सिस्टम में, ठीक है। अब एक अल्कोहल मैं फिर दे रहा हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया OH, ठीक है। ये हो गया ना, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा आप लोग खुद बताइए, एनीवन? हाँ जी, इसका नाम बताइए, कॉमन नेम। हाँ जी, नाम बताओ इसका, कॉमन सिस्टम में नाम बताना है आपको। इसका कॉमन सिस्टम में नाम जो हो गया आपका एलाइल अल्कोहल हो गया, ये आपका एलाइल ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप हो गया ना, तो इसका कॉमन सिस्टम में एलाइल अल्कोहल हो गया। अब इसका नाम आप लोग से ही मैं पूछूंगा, ठीक है। इसका नाम आप लोग बता दीजिए, OH है दिया हुआ, इसका कॉमन सिस्टम में नाम बताइए कोई, कॉमन सिस्टम में इसका नाम बताइए। इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ये तो तुम लोग कुछ पढ़िए नहीं रहा है, तो कहा इसे पढ़ाई करने से फायदा है तुम लोगों को। चलो अब देख लेते हैं हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल देखने जा रहे हैं। एज यू नो, all the organic compounds are considered to be the derivative of hydrocarbon, therefore half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of functional group, ठीक है। तो इसमें देखिए CH3OH है, तो एक कार्बन हो गया, एक कार्बन के लिए हाइड्रोकार्बन, अगर कार्बन की बात करते तो मिथ आ जाता, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो मीथेन हो गया, और OH के लिए ओल हो गया, ये मिथेनॉल हो गया, ठीक है। और आपका CH3CH2OH है, तो दो कार्बन हो गया, बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, उसके लिए इथेन हो गया, और OH के लिए ओल आ गया, तो ना। तो पहला भावेल, जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो भावेल हम लोग जोड़ने लगते हैं तो पहला भावेल जो है से ओमिट कर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम मिथेनॉल हो गया। और इसमें इस भावेल को हम लोग ओमिट करेंगे, इसका नाम इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इस कंपाउंड का नाम देखिए, इसका कॉमन नेम ग्लाइकोल है, इसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है। टेस्ट में यह मीठा होता है, लेकिन यह पॉइजनस नेचर का होता है, डेडली पॉइजनस है ना, लेकिन मिथाइल अल्कोहल से कम में पॉइजनस है। तो CH2OH है ये आपका, इसमें दो OH है, तो हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इन द दिस compound contains two carbon atom. For two carbon atom, word eth is used, and for single bond
इट इज ANE, तो इथेन हो गया। अब OH है आपका कहाँ कहाँ है, तो एक फर्स्ट कार्बन पर है, एक सेकेंड कार्बन पर है, तो यही हो गया इथेन डाइओल ना। यहाँ ये भावेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए इस ई को हम लोग रिप्लेस नहीं किए ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 1,2 इथेन डाइओल। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड आप देखिए। ठीक है, ये नेक्स्ट कंपाउंड हो गया। सपोज कि आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, ये कंपाउंड आपका दिया हुआ है, इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है ना। तो 1 2 3 टोटल 7 कार्बन है। ठीक है, 7 कार्बन हम लोग मेन चेन में ले लिए, इसको भी मेन चेन में हम लोग ऐसे भी मेन चेन में ले सकते थे ना, लेकिन कोई एक रूट लेना है इसमें। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो दोनों रूट में 7 होता है। चाहे तो आप इसको इधर से ऐसे लीजिए या फिर इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे लीजिए ना, हर हाल में 7 कार्बन एटम हो रहा था मेन चेन में। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोग को देखना है काउंटिंग। तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े उधर से काउंटिंग किया जाता है। तो इधर से फंक्शनल ग्रुप देखो थर्ड कार्बन पे पड़ रहा है, इधर से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 5 कार्बन पे पड़ रहा था। तो फर्स्ट कार्बन इधर से नजदीक है OH, इधर से काउंटिंग हम लोग को इस साइड से हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम लोग प्रायोरिटी दे दिए। ठीक है, अब आ जाइए, एक साइड चेन आपका ये हो गया, एक साइड चेन ये हो गया, दोनों मिथाइल ग्रुप है, एक 4 पर है, एक 6 पर है, तो 4 6 डाइमिथाइल कर दिया। टोटल कार्बन 7 है, 7 के लिए हेप्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला है, ANE लगा दिए, हेप्टेन हो गया, और इसमें 2 ओल लग गया ना। ओल अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर फंक्शनल ग्रुप OH, सफिक्स ओल इज यूज्ड एंड इट्स पोजीशन इज एट थर्ड कार्बन एटम ना, यहाँ 3 होगा जी, यहाँ 3 ओल हो जाएगा। लेट अस इसको थोड़ा सा सुधार दूँ ना, तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर ये यहाँ आपका 3 ओल हो जाएगा। कितना ओल हो जाएगा, 3 ओल हो जाएगा। ठीक है, लगता है कोई बच्चा ज्वाइन भी करना चाह रहा था, देखो अगर होगा तो ज्वाइन कर लेंगे। आइए अब इस कंपाउंड को देखिए, इसका कॉमन नेम आपका ग्लाइसरॉल है। इसका कॉमन नेम क्या है आपका, ग्लाइसरॉल है। इसको ग्लिसरीन भी कहा जाता है ना। ये कॉस्मेटिक में यूज होता है, खासकर ठंड के मौसम में चेहरा वगैरह फटता है तो रात में लगा के लोग इसको सो जाते हैं, चेहरा सॉफ्ट रहता है। तो ये ग्लिसरीन है या ग्लाइसरॉल, दोनों एक ही चीज है। 3 कार्बन एटम है मेन चेन में, तीनों को मेन चेन में ले लीजिए। फंक्शनल ग्रुप आपका हर एक कार्बन पर है, किधर से काउंटिंग कर दीजिए, फ्रॉम आइदर साइड काउंटिंग कर दिए 1 2 3 ना। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE आ गया। जैसा कि आप जानते हैं, हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के लिए OH आता है, और OH इसमें OH के लिए ओल लग गया। कितने हैं, 3 है, 3 के लिए ट्राई ओल कर दिए। 1 2 3 पोजिशन है, पोजिशन दे दिए। यहाँ ये भावेल है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए रिप्लेस नहीं हुआ। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल लिख दिए। इसको हम लोग ऐसे भी आईयूपैक में लिख सकते हैं 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल, लेकिन हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल लेटर। इंग्लिश का पंक्चुएशन मार्क जितना होता है इसमें हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड में आइए। नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन हम लोग देखने जा रहे हैं। आप कॉमन नेम में देख रहे थे, इसका सफिक्स आपका क्या कहा जाता है, अमीन होता है। आइए सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप जानिए। अमीन का फंक्शनल ग्रुप अलग से मैं लिखना भूल गया हूँ। इसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। क्या होता है, NH2 होता है। ठीक है, तो ये अमीन हो गया एक तरह का। इसमें या हाइड्रोकार्बन से या कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा NH2, तो उसको हम लोग अमीन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉमन सिस्टम में देख रहे हैं नोमेनक्लेचर। इन कॉमन सिस्टम ना, सफिक्स अमीन इज यूज्ड विद द करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप। करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सफिक्स एमीन यूज करते हैं। जैसे ये देख लो, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये एमीन है, इसका नाम मिथाइल अमीन हो गया। यहाँ पर देख लो, ये मिथाइल नाइट्रोजन का H जो है वह रिप्लेस कर दिया गया। नाइट्रोजन के H को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। एक हाइड्रोजन अभी भी इस पर है ना। ठीक है, तो सबसे पहले साइड चेन का हम लोग नाम लिखते हैं। तो ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मेन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यही हो गया मिथाइल, ये हो गया 1 2 3, 3 के लिए हो गया प्रोपाइल, ये हो गया अमीन ना। तो मिथाइल प्रोपाइल अमीन हो गया इसका नाम। आ जाइए इस कंपाउंड का नाम। तो ये सेकेंड कार्बन से अटैच है NH2, इसलिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया ये, और आइसोप्रोपाइल के साथ अमीन आ गया, इसीलिए इसका नाम आइसोप्रोपाइल अमीन हो गया। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, क्योंकि NH2 टर्शियरी कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल
अमीन हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरा हम लोग देख रहे हैं, आयुपैक सिस्टम में नेमिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अमीन ये आयुपैक सिस्टम में भी हम लोग जैसा कि आप जानते हैं ना, during the nomenclature of compound containing functional group, half of the name is done on the basis of a hydrocarbon and another half on the basis of functional group. For functional group, suffix amine is used in first compound, that is मिथाइलअमीन, जिसका कॉमन नेम आप मिथाइलअमीन किए थे। कहाँ मिथाइलअमीन है आपका, यहाँ मिथाइलअमीन है। तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मीथेन हो गया और इसके लिए सफिक्स अमीन हो गया। 2 भावेल आ गया, पहला भावेल ई ओमिट हो गया, इसका नाम मिथेनअमीन हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड का देख लीजिए। तो ये जो है आपका, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो उसको हम लोग मेन चेन में ले लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा था, ये मेन चेन में आ गया। इस पर एक हाइड्रोजन छूटा हुआ है, हाइड्रोजन हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया किसका, हाइड्रोजन का। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, ये अमीन में फंक्शनल ग्रुप है ना, है 2-2 आपका हाइड्रोजन होता है। अमीन के फंक्शनल ग्रुप में 2-2 आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2-2 हाइड्रोजन है आपका, तो एक हाइड्रोजन हटा करके CH3 लग गया आपका। ठीक है, तो ये CH3 किससे है, तो नाइट्रोजन से है, तो इसका पोजीशन N हो गया, लिख दिए N मिथाइल। अब इसका काउंटिंग 1 2 3 कर दिए ना, 1 प्रोपेनामीन या प्रोपेन 1 अमीन ना, जिसमें पहला भावेल ओमिट कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि 2-2 भावेल एक साथ आता है तो पहला भावेल को ओमिट किया जाता है। ठीक है, अब आइए इस कंपाउंड का नाम आप देख लीजिए। 2 पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 दे दिए, इधर से भी 1 2 3 सेम पोजीशन आ रहा था। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता, प्रोपेन प्लस 2 एमीन। ठीक है, तो ई जो है से भावेल था और ए भी भावेल है, पहला भावेल हट जाता, इसलिए इसका नाम हो जाता प्रोपेन 2 अमीन या 2 प्रोपेनामीन। यही आयुपैक नेम है इसका। आइए इस कंपाउंड को हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं। इसका काउंटिंग हम लोग 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग इस रूट को ले सकते हैं। ठीक है, या सीधे ये इस रूट को हम लोग ले सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम पड़ रहा है दोनों में, तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए। जिस अब दोनों करके देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, 2 पर एमीन है। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका क्या कहा जाता है, 3 है। तो 3 के लिए प्रोप हो गया और सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन हो गया। सफिक्स एमीन लगता है, एमीन कितना है, NH2 कितना पर है, 2 पर, तो यहाँ पर 2 प्रोपेनामीन हो गया। पहला भावेल ओमिट किया हुआ है। अब एक साइड चेन बच गया, कौन, ये CH3 यहाँ से ले लो या यहाँ कोई एक ले लो, इसको ले लो, तो दोनों में से कोई एक ले लोगे। सपोज कि हम लोग ले रहे हैं मेन चेन में किसको, रुकिए ये इरेज करके समझाता हूँ। तो मेन चेन सपोज कि हम लोग इसको ले लिए ऐसे, हाँ ये मेन चेन ले लिए, तो यहाँ पर ये साइड चेन हो गया ना, जो सर्किल किया हुआ है आपका। तो 2 पर मिथाइल हो गया और 2 ही पर एमीन है, तो ये 2 प्रोपेनामीन हो गया। आइए इस कंपाउंड का नाम देख रहे हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, अमीन में 2 हाइड्रोजन होता है, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर गया, अल्काइल ग्रुप लगा दिया गया। तो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। तो जिसमें ज्यादा कार्बन होता है वह मेन चेन में होता है, और जिसमें कम कार्बन होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। तो यह इथाइल और मिथाइल है, कहाँ का यहाँ लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो एन इथाइल एन मिथाइल हो गया और 2 प्रोपेनामीन हो गया। क्या हो गया, 2 प्रोपेनामीन हो गया, 2 प्रोपेनामीन हो गया आपका ये। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो गया आपका 2 प्रोपेनामीन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देख रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर देखने जा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन होता है जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए कॉमन सिस्टम में जब इसका हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो सफिक्स ईथर इज यूज्ड विद द करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर देखते हैं आपका। तो देखिए ये हो गया इथाइल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, इसीलिए इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। इसमें इथाइल ग्रुप, इधर भी है इथाइल ग्रुप, दोनों तरफ से इथाइल ग्रुप, इसीलिए डाई इथाइल ईथर इसका नाम हो गया। ठीक है, अब इसको देख लीजिए आप, इथाइल ग्रुप हो गया और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर हो गया कॉमन सिस्टम में। ठीक है, इन आयुपैक सिस्टम में इसमें प्रीफिक्स लगता है। तो देखो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उसको हम लोग मेन चेन में लेते हैं। तो इस कंपाउंड को देखो, इसमें इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये मेन चेन में हो गया तुम्हारा। ठीक है, और ये हो गया साइड चेन में। तो इसका नेमिंग जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिला के किया जाता है ना। मिथाइल है तो मिथोऑक्सी हो गया,
इथाइल रहता तो इथोऑक्सी हो जाता, प्रोपाइल रहता तो प्रोपोऑक्सी हो जाता, ब्यूटाइल रहता तो ब्यूटोऑक्सी हो जाता। ठीक है, आइल हट करके ऑक्सी लग जाता है, तो सफिक्स एल्कोऑक्सी, एल्कोऑक्साइड लिखा गया है, एल्कोऑक्सी यहाँ पर कर लेना तुम लोग, एल्कोऑक्सी, एल्कोऑक्सी यूज होता है इसमें सफिक्स आपका। ठीक है, तो आ जाइए, इसका नेमिंग क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है इसलिए ऑक्सीजन के साथ कंसीडर कर दिए मिथोऑक्सी, और ये आपका इथेन हो गया। अब आ जाए, इसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो दोनों तरफ सेम है आपका, तो किसी एक को ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए, तो ये हो गया इथॉक्सी, तो ये हो गया इथॉक्सी, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ए लगा दिया, ये इथेन हो गया। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला साइड चेन हो गया, और 3 कार्बन वाला क्या हो गया, मेन चेन हो गया, ये आपका मेन चेन हो गया। पोजीशन दे दीजिए, 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये कितना पर है, 2 पर है, क्या है, इथॉक्सी है, तो 2 इथॉक्सी लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए प्रोप लिख दिए, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए लगा दिए, प्रोपेन हो गया। ठीक है, आइए, नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड ना, जिसमें फंक्शन, जिसका फंक्शनल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, या वह सटा हुआ भी हो सकता है ना, तो वहाँ तो बॉन्ड छुपा हुआ रहेगा अगर सटा हुआ है तो। इसको साइनाइड सिस्टम या कॉमन सिस्टम हम लोग कहते हैं। साइनाइड सिस्टम में या कॉमन सिस्टम में हम लोग करते क्या है कि करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप के साथ इसका नेमिंग करते हैं। किसके साथ करते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ करते हैं। जैसे देखिए, ये मिथाइल है और ये साइनाइड है, तो इसका नाम मिथाइल साइनाइड हो गया। ये आपका इथाइल है, ये साइनाइड हो गया, तो इसका नाम इथाइल साइनाइड हो गया। ये प्रोपाइल ग्रुप है, साइनाइड लग गया, प्रोपाइल साइनाइड हो गया। आइसोप्रोपाइल साइनाइड भी हो सकता था, टर्शियरी ब्यूटाइल साइनाइड भी हो सकता था, बट इन द कॉमन इन द केस ऑफ द IUPAC system, suffix nitrile is used with the corresponding hydrocarbon. As you know, the almost all organic compounds are considered that these are the derivative of the hydrocarbon. Therefore, during the nomenclature of organic compound containing functional group, half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of the functional group. For functional group, the suffix nitrile is used. Let us see how these compounds are named in IUPAC system. Total number of carbon atom कितना है, 2 है, 2 के लिए इथेन लिख दिए। ठीक है, इथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, ए लगा दिए, सफिक्स नाइट्राइल रहता है। ये देखो कॉन्सोनेंट है, ये तुम्हारा भावेल है, दोनों को ऐड करेंगे तो ई को ओमिट नहीं करना होगा, इथेन नाइट्राइल इसका नाम हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेकेंडों में देख लीजिए, इस केस में तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है उन लोगों के बीच में, ए नी कर दिए, सफिक्स नाइट्राइल लगा दिए, ये कॉन्सोनेंट, ये भावेल ओमिट नहीं होगा, प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम हो गया। सिमिलरली इसका ब्यूटेन नाइट्राइल नाम हो गया आपका। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा कंपाउंड देखते हैं, आपका दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इस कंपाउंड को देखिए, इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 6 के लिए हेक्स हो गया, हर एक कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सेन हो गया ना। नाइट्राइल लगा दिए इसके लिए सफिक्स, इसका नाम नाइट्राइल हो गया, हेक्सेन नाइट्राइल हो गया। अब टोटल इस कंपाउंड में देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया, ये 6ठा कार्बन हो गया। ठीक है, तो 6ठा कार्बन हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, 6 के लिए हेक्स लिख दिए, 2 कार्बन इच 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए ए नी लग गया। ठीक है, और नाइट्राइल 2 हो गया, इसलिए डाई नाइट्राइल कर दिए, ये कॉन्सोनेंट है, ये भावेल है, इसलिए भावेल ओमिट नहीं होगा, इसका नाम हेक्सेन डाई नाइट्राइल हो गया। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये क्या कहा जाता है, साइक्लोहेक्सेन है, और ये नाइट्राइल हो गया, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, इस केस में लग जाता है। अगर बेंजीन रिंग कह रहे हैं, साइक्लिक अगर ग्रुप इसमें अगर अटैच हो तो उसमें हम लोग सफिक्स कार्बो लगा देते हैं, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। आइए इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। एज यू नो, व्हेन द कार्बोनिल कार्बन like cyanide, aldehyde, carboxylic acid, amide, etc. are present in same compound and their number is more than 2 and these are directly attached with the saturated carbon atom. ठीक है, then these functional group containing carbon are not considered in main chain. In this case, 3 cyanide groups are present and these are directly attached to this saturated system. That is why this carbon cannot be considered in the main chain.
ठीक है, और यही वजह है कि इसको हम लोग मेन चेन में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसका पोजीशन की तरह से काउंटिंग कर दीजिए अब इसका, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 किया हुआ है ना, 1 3 6 हेक्सेन कर दिए, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स कर दिए, सिंगल बॉन्ड है एन लगा दिए, हेक्सेन हो गया, ठीक है। और साइनाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ नाइट्राइल लगाते हैं, और उसके पहले प्रीफिक्स लगता था कार्बो, तो यही हो गया आपको ट्राई कार्बो नाइट्राइल हो गया इसका, ठीक है। तो यही इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर हो गया। अब इस कंपाउंड का है तो हालांकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 2 थाइजोल कार्बोनाइट्राइल इसमें लग गया, ये जो कंपाउंड है आपका ये, ठीक है। ये जो कंपाउंड है, ये ग्रुप जो है आपका, इसको हम लोग थाइयोजोल बोलते हैं, ठीक है। और इसी में हाइड्रोजन हटा करके साइनाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन कर दिया गया है, इसका सेकेंड पोजीशन कर दिया गया है। तो यही टू थाइयोजोल कार्बोनाइट्राइल इसका नेम हो गया, ठीक है। अब आइए नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हाइलाइड और एसाइल हाइलाइड, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप आपका इसका ये हो गया, क्या हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, ये ना। इसी को चाहे तो आप एसिड हाइलाइड कह दीजिए या एसाइल हाइलाइड कह दीजिए, ठीक है। एसिड हाइलाइड या एसाइल हाइलाइड बनता कैसे है, पढ़ा रहे पढ़ाने दो ना, खड़ी में चल जाओ, खड़ी में जाकर के बात कर लो। इन कॉमन सिस्टम में देखो एक्चुअली देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो है से हम लोग हटा दिए, ठीक है। और क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये ग्रुप मिल गया। तो इसी ग्रुप का नाम है आपका एसिड हाइलाइड या एसाइल हाइलाइड हो गया, ठीक है। इन कॉमन सिस्टम इसमें सफिक्स जो लगता है आइल हाइलाइड लगता है, किसके साथ होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ले लिए। क्यों ले लिए करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग इक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, आइल हाइलाइड के साथ। जैसे यहाँ देख लो ये फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड का OH हटा दिए, यहाँ क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। तो क्लोरीन तो हम लगा दिए, तो ये कंपाउंड हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पर से इक एसिड हटा दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ दिए, वाइल, और Cl के लिए क्या लग गया, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड लग गया। तो यही हो गया फॉर्माइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। उसी तरह से अगर एसिटिक एसिड है, इसका हम लोग OH हटा दिए, और OH हटाने के बाद Cl है, ठीक है। तो ये Cl हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो ये CH3COCl बन गया। तो किसका पार्ट है, एसिटिक एसिड का, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोपियोनिक एसिड है, OH हटा दिए, क्लोरीन लगा दिए, तो क्या नाम बढ़ गया कॉमन सिस्टम में, प्रोपियोनाइल क्लोराइड, ठीक है। और 4 कार्बन वाले एसिड को ब्यूटायरिक एसिड कहते थे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग OH हटाए, ब्रोमीन लगा दिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइराइल ब्रोमाइड हो जाएगा ना। आयोडीन रहता तो आयोडाइड हो जाता, ठीक है। और 5 कार्बन का होता तो वैलेरवाइल क्लोराइड या हाइलाइड हो जाता, 6 कार्बन का होता तो कैप्रोवाइल हाइलाइड हो जाता, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इन आयुपैक सिस्टम सफिक्स वाइल हाइलाइड इज यूज्ड। कॉमन सिस्टम में था तो आइल हाइलाइड यूज कर रहे थे, आयुपैक आ गया आपका, वाइल हाइलाइड यूज हम लोग कर दिए, ठीक है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा अनदर हाफ जो होता है हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग नेमिंग देखते हैं कैसे हम लोग को करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, 1 के लिए हम लोग मीथेन लिख दिए, और सफिक्स वाइल लगता है, वाइल, और यहाँ पर क्लोरीन के चलते क्लोराइड लग गया, वाइल क्लोराइड लग गया। दो भावेल हो गया, एक ई भावेल है, एक ओ भावेल है, इसको हम लोग ओमिट कर दिए, तो इसका नाम क्या बन गया, मीथेन वाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। और ये क्या क्या कहा जाता है, CH3COCl है, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथेन हो गया, अब इसके लिए सफिक्स वाइल क्लोराइड लग गया, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन वहां था। अब 2 भावेल है, पहला भावेल को ओमिट कर दिए, इथेन वाइल क्लोराइड कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो गया, और सफिक्स वाइल क्लोराइड लग गया, इसका नाम प्रोपेनाइल क्लोराइड हो गया। सिमिलरली दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज ब्यूटेनवाइल क्लोराइड। लेट अस सी हाउ दिस कंपाउंड विल बी नेम्ड, ठीक है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें है, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। तो 1 यही ना है आपका, 2 ये हो गया आपका, 3
ये हो गया 4। ठीक है, तो टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट दे दिए, हर एक 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें ANE लगा दिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए वाइल लगा दिए, क्लोरीन के चलते क्लोराइड लगा दिए। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भावेल है, इसलिए भावेल ओमिट नहीं होगा। जब 2 भावेल रहता तो पहला भावेल को ओमिट कर देते, लेकिन इसमें नहीं हुआ क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ ऐड हो रहा था, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम ब्यूटेन डाइवाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड ना। तो एसिड एनहाइड्राइड एक्चुअली बनता कैसे है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, ये हो गया, आपको ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, या यह फंक्शनल ग्रुप जो होगा आपको ऐसे लिखा हुआ हो सकता है। क्या लिखा हुआ हो सकता है? ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, देखिए। ना, तो यही हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड ऐसे लिखिए, या एसिड एनहाइड्राइड ऐसे लिखिए। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है। ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H, या इसका OH और इसका H निकाल दीजिए, यानी वाटर निकाल दीजिए, तो ये जो ग्रुप बन गया वही अनहाइड्राइड कहलाते हैं। हाइड्रा मीन्स पानी, अनहाइड्रा मीन्स बिना पानी का, तो एसिड है लेकिन पानी निकल गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एसिड अनहाइड्राइड पड़ गया। ठीक है, तो जान रहे हैं आप कि जब कॉमन सिस्टम करेंगे तो सिंस दीज आर डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, देयरफॉर इट विल बी नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग द सफिक्स अनहाइड्राइड। ठीक है, इन कॉमन सिस्टम सफिक्स अनहाइड्राइड इज यूज्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग इक एसिड ना। तो देखो यही तुम्हारा कंपाउंड है, कहाँ है ये, तो ये फॉर्मिक एसिड का पार्ट है, ये भी फॉर्मिक एसिड का पार्ट है, इसलिए इसका नाम हो गया क्या? फॉर्मिक अनहाइड्राइड हो गया। क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मिक अनहाइड्राइड हो गया। अब आ जाइए, यहाँ पर आपका ये हो गया एसिटिक, ये आपका 2 कार्बन है, तो इधर 1 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया एसिटिक, और इसका नाम हो गया आपका फॉर्मिक। ठीक है, और इसी का दोनों का नाम हो गया फॉर्मिक अनहाइड्राइड। क्लास में हूँ ये कमल भाई, थोड़ा देर के बाद फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, खैरियत सब ठीक है, थोड़ा क्लास में हूँ, क्लास लेकर निकलता हूँ तो फिर बात करता हूँ आपसे। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। अब आ जाइए, एसिटिक है और ये हो गया फॉर्मिक। ठीक है, ये एसिटिक और ये फॉर्मिक हो गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया एसिटिक एसिड के पार्ट, ये हो गया फॉर्मिक एसिड के पार्ट, तो यहाँ से एसिटिक आ गया और इसके लिए फॉर्मिक हो गया, और ये अनहाइड्राइड हो गया। तो ये 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिख दिए? एसिटिक, और 3 कार्बन के लिए क्या लिख दिए? प्रोपेनोइक ना। तो दोनों को मिला करके क्या लिख दिए? एसिटिक प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, इन आयुपैक सिस्टम सफिक्स ओइक अनहाइड्राइड इज यूज्ड विद द corresponding हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग ओइक अनहाइड्राइड लिख लेते हैं, किसमें? इसमें अनहाइड्राइड सिर्फ ले लेते हैं, इसमें ओइक अनहाइड्राइड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि जितने भी कंपाउंड हैं सभी के सभी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, इसीलिए हाफ नेम हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर करते हैं और अनदर हाफ हम लोग हाइड्रोकार्बन के आधार पर करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक अनहाइड्राइड यूज होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका फॉर्मिक पार्ट है, ये भी फॉर्मिक यानी एक एक कार्बन का है, तो एक कार्बन वाले को हम लोग मीथेन कहते थे। ठीक है, उसी में लग गया सफिक्स क्या? ओइक अनहाइड्राइड। पहला भावेल यहाँ पर ई जो था वो क्या कर दिया गया? ओमिट कर दिया गया, क्योंकि 2 भावेल आ रहा था, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथेनोइक अनहाइड्राइड। अब देखिए इसमें 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। ठीक है, तो 2 कार्बन के चलते इथेन से इथेनोइक आ गया, और 1 कार्बन के चलते मीथेन से मिथेनोइक आ गया, और अनहाइड्राइड लग गया, तो इसका नाम हो गया मिथेनोइक इथेनोइक इथेनोइक मिथेनोइक अनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, अब ये कंपाउंड है आपका। ठीक है, इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है, तो इस तरह का रहे या कोई भी अनहाइड्राइड वाला इस तरह का फंक्शनल ग्रुप हो, तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि किस कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो, तो सीधे यहाँ से काट दो। ऑक्सीजन है इसलिए इधर H दे दो, इधर OH कर दो ना, पता चल गया। तो देखो ये बेंजोइक एसिड का पार्ट है, किसका पार्ट है? बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं, CH3COOH को बेंजोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये बेंजोइक यहाँ लिख दिए हम लोग। अब देख लो
यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है और बेंजीन रिंग इधर है। तो एक रूल है, व्हेन बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप देन इट इज कंसिडर्ड इन द मेन चेन एंड व्हेन अदरवाइज इट विल बी टेकन एज द फंक्शनल ग्रुप, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। तो इस केस में देखो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जो था आपका, ये बेंजीन रिंग जो था क्या हो गया आपका, फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, इसलिए मेन चेन में हम लोग ले लिए, इसका नाम आपका बेंजोइक हो गया। और ये आपका 3 पर फिनाइल ग्रुप है, 3 पर हम लोग फिनाइल लिख दिए, ठीक है। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपेन लिख दिए, और प्रोपेन से बन गया आपका प्रोपेनोइक, और यही अनहाइड्राइड लग गया, तो इसी का नाम हो गया बेंजोइक 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। याद रखिएगा, व्हेन द बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप देन इट इज कंसिडर्ड विद द मेन चेन और टेकन इन मेन चेन फाइल। When it is not directly attached with the functional group, then it is always taken as a substituent. For example, as you are seeing on this screen, in this case this benzene ring is directly attached with the functional group, that is why it is taken with the main chain, while in this case this benzene ring is not directly attached with this functional group, that is why it is taken as a substituent and it is named as 3-phenyl। ये 3-phenyl देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, तो ये रूल एक मैं बताया यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, अगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे देख लो आप एक रूम है या गेस्ट रूम में आप बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हुए हैं, आपके फ्रेंड बैठे हुए हैं और आपके पिताजी आ गए, तो आप क्या करते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं, पिताजी के लिए जगह देते हैं, रिस्पेक्ट के लिए जगह देते हैं ना। एक आदमी कोई खड़ा हो जाएंगे, पिताजी को आप बैठाएंगे वहां पर, तो जो सीनियर होता है हमेशा उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। और नहीं तो जैसे सपोज कि आप 2 आदमी बैठे हुए, आपका दोस्त ही आ गया और बहुत तुनुक मिजाज है, रिएक्टिव टाइप का है, तुरंत बुरा मानने वाला है, तो क्या करते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको बैठा देते हैं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो सीनियर हो जाता है और उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, ठीक है, these functional groups are assigned in the seniority table or priority table. Those group which are senior are taken in main chain and those group which are junior are taken as a substituent, and for the substituent functional group prefix is used, और उसके लिए prefix यूज होता है ना। Let us see some example। तो ये चार्ट है आपका, एनसीईआरटी का है, इस चार्ट को आप लोग याद कर लेना। हाँ, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए आप जानते हैं इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लगता है, हेलोजन के लिए हेलो लगता है, ठीक है, ओएच के लिए हाइड्रोक्सी, और सफिक्स रहेगा तो ओल और प्रीफिक्स रहेगा तो हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल या ऑक्जो दोनों चलता है, जनरली हम लोग फॉर्माइल यूज करते हैं ना, और सफिक्स यूज होगा तो अल होगा। कीटोन के लिए ऑक्जो या कीटो दोनों यूज होता है, इसमें कीटो नहीं है, कीटो में है जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऑक्जो या कीटो दोनों चलता है, बल्कि यहाँ ऑक्जो मत याद रखना, कंफ्यूजन होगा। फॉर्माइल सिर्फ यहाँ याद रखना, एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और कीटोन के लिए कीटो या ऑक्जो, और सफिक्स यूज होगा तो ओन होगा। उसी तरह अगर साइनाइड है तो ये आपको साइनो यूज होगा, ठीक है, कब, जब यह प्रीफिक्स होगा, नहीं तो सफिक्स के लिए नाइट्राइल यूज होता है। और ईथर में हमेशा प्रीफिक्स एल्कोऑक्सी यूज होता है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो अगर सफिक्स है तो उसमें ओइक एसिड लगेगा, और प्रीफिक्स है तो कार्बोक्सी लग जाएगा, ठीक है। और कार्बोक्सिलेट आयन में हमेशा, यानी ईस्टर वाले केस में ओएट लगता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ओएट लग गया, और अगर आपको ये प्रीफिक्स की तरह यूज करना है तो ये हो गया एल्को ऑक्सी ना, और ये हो गया कार्बोनिल, तो यही इसका नाम प्रीफिक्स हो गया एल्को ऑक्सी कार्बोनिल। एसाइल हाइलाइड अगर है आपका तो हेलो कार्बोनिल होता है प्रीफिक्स, सफिक्स वाइल हाइलाइड होता है। एमिनो होता है प्रीफिक्स एमिन के लिए, सफिक्स होता है एमिन, ठीक है। उसी तरह एमाइड के लिए आपका सफिक्स एमाइड आता है, ठीक है, और प्रीफिक्स कार्बामाइल आता है। नाइट्रो के लिए हमेशा प्रीफिक्स नाइट्रो आता है, और HSO3 के लिए प्रीफिक्स सल्फो या सल्फोनिक एसिड होता है। तो ये आप 1-2 बार 3 बार देखते रहेंगे तो ये चार्ट आपको याद हो जाएगा, याद रखना बहुत जरूरी है। और ये आपका सीनियरिटी टेबल है, सबसे ज्यादा सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तब सल्फोनिक ग्रुप होता है, तब ईस्टर है, तब आपका एसाइल हाइलाइड है, तब आपका एमाइड है, तब साइनाइड है, तब एल्डिहाइड है, कीटोन, अल्कोहल, NH2 डबल बॉन्ड, तब जाकर के ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तब कौन आता है, तब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी अल्काइन जो है से जूनियर है, अल्कीन आपका सीनियर होता है, ठीक है। ये चार्ट मैं समझा ही दिया। तो देखो, कोई भी कंपाउंड है उसमें 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप।
आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उसको छांट लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम छांट लिए कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, और एक अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक जूनियर है और कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर ग्रुप है। तो सीनियर वाले को हम लोग मेन चेन में ले लेते हैं, और जो सफिक्स बच गया, जो जूनियर ग्रुप बच गया, उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है और वह सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। तो हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, इसीलिए काउंटिंग इधर से हो गया, 1 से 4 तक चला गया। 4 पर प्रीफिक्स अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी आता है, इसीलिए इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, और सफिक्स इसमें ओइक एसिड लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ई रिप्लेस हो गया ऑटोमेटिक, इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप, इसमें इतने कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है, इतना कार्बन एटम है। अब आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। तो एक फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, ये हो गया आपका एसाइल हाइलाइड का, या एसिड हाइलाइड या एसाइल हाइलाइड फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा हो गया ये कीटोन ना। तो सीनियर कौन है आपका, एसाइल हाइलाइड सीनियर होता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रीफिक्स आ गया, तो काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर वाला इधर से नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्सेन लिख दिए ना, सिंगल बॉन्ड है उसमें ए नहीं लगा हुआ है ना, और इसमें वाइल हाइलाइड यूज हो गया, वाइल इसके चलते और हाइलाइड क्लोरीन के चलते क्लोराइड हो गया, तो हेक्सेन वाइल क्लोराइड हो गया। 4 पर कीटो है तो 4 कीटो या ऑक्जो लिख दिए, यही इसका यूपैक नेम हो गया। ठीक है, अब ये कंपाउंड देख लीजिए, तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो काउंटिंग हम लोग का इधर से सीनियर की तरफ से होता है हमेशा, जूनियर को हम लोग साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट मान देते हैं। तो 1 आपका हो गया, टोटल कार्बन कितना हो गया 4, 4 के लिए ब्यूट लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है दो दो कार्बन, ईच 2 कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ब्यूटेन हो गया, ए लगा दिए। अब इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड लगा दिए, पहला वॉवेल ऑटोमेटिक आपका क्या हो गया, ओमिट हो गया, फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप इस कंपाउंड के केस में। हाँ, तो इसमें देखो ये तुम्हारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप था, तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, कितना पर है तो 4th पोजीशन उसका पड़ रहा है, इसलिए 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। आइए इस कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, और तीसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, सीनियर एल्डिहाइड होता है। काउंटिंग इधर से कर दिए, इसके लिए सफिक्स होगा, इसके लिए और इसके लिए प्रीफिक्स होगा ना। तो एमिनो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 2 पर पोजीशन है, 2 एमीन कर दिए। ठीक है, और ये 2 एमिनो करना चाहिए एक्चुअली, प्रीफिक्स इसके लिए एमिनो होता है, 2 एमिनो हो गया। और आपका क्या कहा जाता है, 4 पर ऑक्जो हो गया, या कीटो भी लिख सकते थे उसे, 4 ऑक्जो। 5 कार्बन के लिए पेंट दे दिए, सिंगल के लिए एएनई दे दिए, इसके लिए सफिक्स अल लग गया, एक भावेल ई जो है सो ओमिट कर दिया गया ना, तो 2 एमिनो 4 ऑक्जो पेंटेनल इसका नाम हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग मैलिक एसिड का फॉर्मूला देख रहे हैं। इसका कॉमन नेम मैलिक एसिड है। किसका मैलिक एसिड नाम है, तो ये देखो। ठीक है, यहाँ पर ही ना तुम्हारा हो गया COOH, अगर इसको इस तरह से लिखिए आप, तो यही हो गया आपका, एप्पल में पाया जाता है ये, बीच में आपका CH2 हो गया, बीच में फिर आपका CH हो गया आपका, ये आ जाएगा आपको OH। ठीक है, और ये हो गया आपका COOH। ठीक है, तो देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो एक फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, और तीसरा फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। तीनों फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, ये दोनों सीनियर है, ये जूनियर पर गया। काउंटिंग अगर इधर से करते हैं तो सेकेंड पर OH आ रहा है, इधर से करते हैं तो थर्ड पर OH आ रहा है, इसलिए काउंटिंग इधर से हो जाएगा 1 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका कौन सा 4 हो गया। ठीक है, तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ लिखिए 2 हाइड्रोक्सी। टू हाइड्रोक्सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया आपका
तो 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन के लिए क्या लिख दिए, ब्यूट। इच 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या लगा दे हम, ANE लगा दिए, ब्यूटेन हो गया। अब सीनियर कार्बो फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो ये और ये है, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। ये कितना है, तो 2 है, 2 के लिए क्या लगा दे, डाई लगा दे, और सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है, तो डाई ओइक एसिड इसमें हम लोग लिख दिए, डाई ओइक एसिड हम लोग इसमें लिख दिए। यही इसका नेम हो गया। ठीक है, मैलिक एसिड का 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओक्सी। देखो यहाँ पर ये वावेल है, ये कॉन्सोनेंट है, ई जो है से नहीं हटेगा। अब भाई यहाँ पर आप एक कंपाउंड है आपका मैलिक एसिड है, और इसी का एक दोनों एक ही है, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईयूपैक नेम लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या है कि इसमें COOH जो है दोनों एक साइड है, इसमें COOH जो है एक क्रॉस टू ईच अदर है ना, इसीलिए इसका नाम फ्यूमेरिक एसिड हो गया। ठीक है, और ये आपका मैलिक एसिड हो गया। मैलिक और मैलेइक दोनों में थोड़ा थोड़ा का फर्क है। देखो इसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, आइए अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, 1 2 3, और ये कार्बन कौन सा हो गया आपका 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख दें, ब्यूट लिख दें, ब्यूट हो गया आपका। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। इन का पोजीशन कितना है, तो 2, तो यही हो गया आपका इन। ठीक है, 2 इन। और ओइक एसिड इसके लिए लगता है, तो ओइक कितना है, 2 है, तो डाई ओइक एसिड हो गया, डाइओइक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये नाम हो गया ब्यूटेन, ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, या 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड, दोनों कर सकते हैं। इसका भी आयुपैक नाम लिखिए, तो इसका आयुपैक लिखिए या इसका आयुपैक नाम लिखिए, नाम में क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तो देख लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूट। डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, कितना पर, सेकेंड पर, तो 2 इन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 हो गया, तो 2 के लिए डाई ओइक एसिड लग गया। ई जो है से वावेल है, डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए रिप्लेस नहीं हुआ, ओमिट नहीं हुआ, तो इसीलिए इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन डाई ओइक एसिड। ठीक है, आइए फिर आप साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला देख रहे हैं। जितने भी साइट्रस फ्रूट होता है उसमें यह कंपाउंड आपका पाया जाता है। आइए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो एज यू नो, व्हेन द कंपाउंड containing same type of functional group, especially carbonyl carbon, are present in the same compound and these are directly attached with the saturated system, then the functional group containing carbon are not taken in main chain, और इसको हम लोग मेन चेन में नहीं लेते हैं। और ये हो गया आपका साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, जो कहना है कहिए। ठीक है, ये हो गया आपका मेन चेन, ये सब हो गया आपका साइड चेन ना। तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर ली हम लोग का, दो तरह का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये सीनियर, ये जूनियर ना। काउंटिंग कर दीजिए आप, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 2 पर कितना है, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ लिख दीजिए 2 हाइड्रोक्सी। पहला अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल लेटर, तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो गया, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप कर दिए। दोनों के ईच कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम लोग ANE लगा दिए, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन ना। कहाँ कहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 पर है। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर है, 2 पर है, इसके बाद कहाँ पर है, 3 पर है। टोटल कितना हो गया, 3। 3 के लिए क्या लगा दे, ट्राई लगा दे। प्रीफिक्स इसमें क्या लगता है, कार्बो लगता है। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ना। यही इसका आयुपैक नेम हो गया। ठीक है, चलिए आज की सभा यही समाप्त करता हूं। फिर हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएटेड बेंजीन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करता हूं। थोड़ा सा रुक जाइए, अटेंडेंस मैं आप लोगों का बना देता हूं, इसके बाद फिर आप लोग